ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई, उसके जो सीज फायर वायलेशन की गई उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय फौज ने दिया। इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अखनूर सेक्टर की है, जहां पे बिग जो गन है बड़े यहां से फायर किया गया था और पाकिस्तान के कई पोस्ट यहां से तबाह किए गए। ये आप देख सकते हैं लाइव इस वक्त तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे जो आर्टिलरी डिवीजन था वो तैयार था पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बात की जाए जिस तरह से पाकिस्तान जो कोटली है उस पर कोटली में कई पाकिस्तान के जो वहाँ पे पोस्ट थे वो तबाह किए गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सुरक्षा के कारण हम आपको इसका नाम नहीं बता सकते, ताहम आर्टिलरी फायर जो यहाँ पे किया गया और यहाँ से ही पाकिस्तान को तबाह किया गया था। पहली बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और ये वो शेल्स है, ये वो रॉकेट्स है जो यूज़ किए गए इस गन जो बिग गन है आर्टिलरी के ज़रिए यहाँ से लॉन्च किए गए थे। और पाकिस्तान के कई ठिकाने जो थे इंडियन आर्मी का यही कहना है कि वहाँ पे सिविलियन को नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी, आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आप देख सकते हैं जोश और जज्बा इन फौजी जवानों में किस तरह से है। शदीद गर्मी है इस वक्त जम्मू में 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, तहम इस शदीद गर्मी में भी फौजी जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ जवान यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ फायर किया, इनसे बात करेंगे। जी सर, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी गोलाबारी हो रही थी, काफ़ी तेज़ अंधाधुंध हमने देखा पुंछ में या इस सेक्टर में, किस तरह आपका जवाब यहाँ से? देखिए, जवाब में एक लाइन बोलना बिल्कुल ज़रूरी समझूंगा कि गोली उन्होंने चलाई थी मगर धमाका हमने किया। हमारा मिशन इट वाज नॉट अ रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पोस्ट इन्फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रही हैं उनको प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना। हम इसके लिए तैयार थे, मेंटली, फिजिकली, लॉजिस्टिकली, सब तरीक़ों से। हमारा गन क्रू अपनी पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन के इतने रिहर्सल कर चुका था कि शेल टारगेट पे आना बनता ही था। कभी ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि दुश्मन का फायर आ रहा है और यहाँ से अब हम पीछे हटे? जज्बा किस तरह का रहा जवानों? देखिए, मैं बताऊंगा कि हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट बहुत थे, भारतीय मेड इंडिजीनियस एडवांस रडार थे, न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन इक्विपमेंट्स थे, मगर बहुत महत्वपूर्ण था हमारे जवानों का जज्बा। आज भी मुझे याद है वो इंसिडेंट जब मेरा एक जवान जो यहाँ फायर कर रहा था चिल्ला के बोलता है, साहब आपने मुझे टारगेट दिया, मैंने फायर किया, अब बताओ टारगेट का हुआ क्या। ये था उसका जोश। हाँ, हमारा फायर किया गया हर शेल उनके लिए एक जवाब था, और हमने इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखा है कि उनकी तरफ से भी कोई सिविलियन कैजुअलिटी हमारे शेल की वजह से ना हो। कितना रेंज था इसका अगर हम बात करेंगे, कहाँ तक पहुंचे और कितना नुकसान हुआ वहाँ पे? देखिए, एग्जैक्ट रेंज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर ये बता पाऊंगा कि जो भी पोस्ट हमारी ओन सिविलियन एरियाज, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही थी, उन सभी को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची है। तो स्पॉट पे मौजूद है मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जो इस ऑपरेशन की निगरानी भी कर रहे थे, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से यहाँ से फायर किया, पाकिस्तान के जो चौकियाँ है उनको तबाह किया, किस तरह का जोश जज्बा है? ऑपरेशन सिंदूर में हमारा लक्ष्य और हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी नापाक हरकत को और उसको पनपने की जगह देने वाली किसी भी जगह को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, लॉन्च पैड को हमने बर्बाद करना था, और इसका प्रूफ, इसका परिणाम सारी दुनिया के सामने आज की डेट में है। हमारे दोस्तों को, हमारे दुश्मनों को और हमारे पड़ोसियों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि भारत के देशवासी का एक एक आंसू, उसकी कीमत वो सैलाब है जिसको चुकाने की काबिलियत अभी इस दुनिया में कहीं नहीं है। इतना याद रखेंगे कि भारत के खिलाफ यदि कोई भी नापाक नज़र उठेगी तो भारतीय सेना उसको नोच देगी। अब कोई बात नहीं होगी, अब केवल युद्धाघोष होगा, और यही हमारा उद्घोष है, यही हमारी चेतावनी है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना कि किस तरह से जवानों में जोश है और इनका क्या कुछ कहना था जब यहाँ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ईटी भारत के लिए अखनूर सेक्टर से मैं मोहम्मद अशरफ।